नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्च के महीने में लौकी की खेती के लिए पहली नंबर में उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्म, पंचमी लौकी की खेत की जुताई करने का तरीका और छठी लौकी के पौधे को कैसे करना है तैयार, और सातवीं है लौकी के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका, और आठवीं लौकी के पौधे की सिंचाई और उर्वरक की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए, और नौवीं है लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और 10वीं लौकी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों इस 10 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों लौकी की खेती को करने के लिए ऊंचा उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु अच्छी जल निकासी वाली किसी भी जगह पर इसे उगाया जा सकता है। लौकी की खेती की भी भूमि का पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6 से 7 की मध्य होना चाहिए, और लौकी की खेती को किसी भी खास तरह का जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु समशीतोष्ण वाले प्रदेशों में इसकी अच्छी पैदावार होती है। भारत देश में इसे अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, किंतु सर्दियों में गिरने वाला पाला भी इसकी उपज का हानिकारक होता है किसान भाइयों। इसलिए लौकी के खेती में 30 डिग्री के आसपास तापमान इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। बीजों के अंकुरन होने के लिए सामने तथा पौधे की वृद्धि करने के लिए 35 डिग्री तक का तापमान आवश्यकता होती है किसान भाइयों बात कर लेते हैं लौकी की उन्नत किस्में। तो काशी गंगा लगा सकते हैं, नरेंद्र रसीम किस लगा सकते हैं किसान भाइयों, अर्का बहार लगा सकते हैं, काशी बहार लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई काशी गंगा के बात कर लेते हैं। तो किसान भाई इस किस्म के अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया जाता है। किसान भाई इसको 400 से 450 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार दे देती है। इसमें हरे तथा समन्वय आकार का फल होते हैं। यह लंबाई में 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं किसान भैया। लौकी के यह किस्म बीज रोपाई के 50 से 55 दिन बाद फल देना आरंभ कर देते हैं किसान भाइयों। नरेंद्र रसीम किस्म के पौधे की किस्म फल में वजन लगभग 1 किलो तक के होते हैं। इसमें फल हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के लगभग 60 दिन के बाद पौधे में फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 300 क्विंटल का उत्पादन हो जाता है किसान भाइयों। अर्का बहार के लौकी के इस किस्म को बारिश के और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्म के फल सीधे और मध्यम आकार के होते हैं तथा रंग में हल्का हरे होते हैं। इसमें एक फल का वजन लगभग 1 किलो तक का होता है। बीज रोपाई के 50 से 60 दिन के उपरांत इसके फल तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। पैदावार के मामले में यह लगभग 450 से 500 क्विंटल के प्रति हेक्टेयर का उपज देता है किसान भाइयों। काशी बहार के यह लौकी के एक संकर किस्म है किसान भैया। यह अधिक पैदावार वाली किस्म होती है जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 520 क्विंटल के आसपास उपज होती है किसान भैया। यह गर्मी में तथा बारिश दोनों ही मौसम में उगाई जाने वाली किस्म है। इसमें पौधे के प्रभावित गांठों पर फल लगना शुरू हो जाते हैं। बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद इसके फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें लौकी के समन्वय आकार तथा हरे रंग की होते हैं। इसके अतिरिक्त भी लौकी के कई किस्में पाई जाती है किसान भाइयों, जो कि कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लौकी की खेत की जुताई का तरीका। तो किसान भाइयों लौकी की फसल करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत में की गई पुरानी फसल के अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई के बाद प्लाऊ या तवे वाले हैलो का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटेवेटर को चलवाकर मिट्टी में मौजूद मिट्टी को ढेलों को तोड़ उन्हें भुरभुरी और समतल बना दे किसान भाइयों। मिट्टी के समतल हो जाने के बाद पश्चात खेत में लौकी के पौधे को लगाने के लिए कवेरियों के तैयार कर ले। कवेरियों की धोरे नुमा तथा 10 से 15 फीट की दूरी पर बनाएं। इसके अतिरिक्त बांस की लकड़ियों का जाल बनाकर भी इसकी खेती की जा सकती है किसान भाई। इसके बाद खेत में बनी कवेरियों की उचित मात्रा में गोबर की खाद और उर्वरक का डालकर अच्छे से मिला दे। इस प्रक्रिया के पौधे की रोपाई के लगभग 20 दिन पहले
की जानी चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे कैसे करें तैयार। तो किसान भाई यदि आप चाहे तो सीधे बीज के खेत में लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार की गई नालियों में बीजों लगाना होता है। बीज की रोपाई से पहले तैयार की गई नालियों में पानी लगा देना चाहिए, उसके बाद उसमें बीज रोपाई करना चाहिए किसान भाइयों। किसान भैया लौकी के जल्दी और अधिक पैदावार लेने के लिए इसके पौधे के नर्सरी में तैयार कर ले, फिर सीधे खेत में लगा दें। पौधे को बुआई के लगभग 20 से 25 दिन पहले तैयार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजों के रोग मुक्त करने के लिए रोपाई से पहले उन्हें गौमूत्र या बावास्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाई इससे बीज में लगने वाले रोग का खतरा कम हो जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है किसान भाइयों। किसान भैया अब बात कर लेते हैं लौकी के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भैया खेत में बीजों की रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई क्यारियों को पानी से भर देना चाहिए। इसके बाद बीज की रोपाई क्यारियों में दोनों तरफ मेड के अंदर करना चाहिए। बीज की रोपाई प्रत्येक बीज के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी होना आवश्यकता है किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीज की जरूरत होती है। किसान भाइयों यदि आप पौधे की सहायता से इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए पौधे के खेत में हल्का सा गड्ढा कर उसमें लगा देना चाहिए। इसके बाद उसे मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। पौधे को खेत में लगाने से पहले नर्सरी में 20 से 25 दिन पहले बीजों को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। बारिश के मौसम में इसकी खेती करने के लिए बीज के जून के महीने में रोपाई कर देना चाहिए। इसे अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी रोपाई मार्च या अप्रैल के महीने में की जाती है किसान भाइयों। समतल भूमि में की गई लौकी की खेती के किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इसकी बेल जमीन में फैलाती है, किंतु जमीन के ऊपर इसकी खेती करने से सहारे जरूरत होती है। इसके लिए खेत में 10 फीट की दूरी पर बांसों का गाड़कर जाल बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिससे पौधे को चढ़ाया जाता है। इस विधि को अधिकतर बारिश के मौसम में अपनाया जाता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लौकी की सिंचाई और उर्वरक की सही मात्रा। तो किसान भाइयों लौकी के पौधे की अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई हो तो बीज को अंकुरन होने के लिए नमी बनाए रखना होता है। यदि ये रोपाई पौधे के रूप में की गई है तो पौधे को रोपाई के तुरंत बाद पानी देना होता है किसान भाइयों। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में बाद इसकी सप्ताह में 1 बार करते रहना चाहिए किसान भाइयों। अधिक गर्मियों के मौसम में इन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे पौधे में नमी बने रहे। और जब पौधे पर फल बनने लगे तब हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे फल अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। लौकी की खेती में सही उर्वरक के लिए खेत में तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल पुरानी गोबर की खाद अच्छे से मिट्टी में मिला देनी चाहिए, या फिर NPK की 2 बोरे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल देनी चाहिए। इसमें 1 बोरे खेत में तैयार की गई नालियों में डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दे, जबकि दूसरे बोरे आधा आधा कर पौधे की सिंचाई के समय डालें। बीज के रोपाई के लगभग 40 दिन बाद आधा बोरा तथा पौधे के फूल बनने के दौरान आधा बोरा दे देना चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाई लौकी के पौधे में उर्वरक की अधिक मात्रा में दी जाती है, इसलिए इसके पौधे में खरपतवार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवारों को हो जाने से इसके पौधे के उर्वरक की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। और लौकी के पौधे में खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए किसान भैया प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीके से की जा सकती है। प्राकृतिक तरीके से खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए पौधे की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान भैया आप अगर रासायनिक तरीका का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसान भाइयों रासायनिक तरीके से आप खरपतवारों पर नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर का छिड़काव जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत कर देनी चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण पौधे से अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा पैदावार भी अच्छी होती है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनके रोकथाम के लिए। तो किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी देखने को मिलता है और लाल कद्र भंग तथा चिप्पा कीट रोग देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों आप सफ़ेद मक्खी कीट रोग के रोकथाम के लिए किसान भाइयों
इमिडाक्लोप्रिड की या एंडासल्फान की उचित मात्रा में पौधे पर उचित मात्रा में छिड़काव कर देना चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लाल कदरर भंग तथा चिपा रोग के लिए। तो किसान भाइयों, इस रोग के रोकथाम के लिए आपको इमामेक्टिन या कार्बारिल की उचित मात्रा में छिड़काव पौधे पर करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।